अणु का बैंक होता है, स्पर्म काउंट का एक बैंक होता है, जैसे ब्लड बैंक होते हैं, तो इस तरह से। और इसको बॉडी के जो टेम्परेचर है उससे एक अलग कम लाइट टेम्परेचर चाहिए होता है, तो इसलिए रब ने एक थैली बनाई है और उसको पैक कर दिया है अलग से, और बॉडी से अलग उसको थोड़ा सा लटका दिया है। नसों में नसें फूल जाती हैं, सूजन आती है, अनकंफर्ट महसूस करता है, दर्द रहता है, तो उसकी वजह से बंदा फिर परेशान होता है। जब ये शुरुआत हो इस प्रॉब्लम की, या फिर बंदे को पता चल जाए कि अभी काफ़ी टाइम से आपने कहीं इसको नहीं दिखाया, तो उसके लिए एक नुस्खा आपको बता रहा हूँ, और इस नुस्खे को आप घर पे लाके यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आसान चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आसान है और सिंपल है और सस्ती भी हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी को खुशामदीद कहते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हकीम यासिन, हिजामा सेंटर, जीरकपुर। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे दोस्तों को बॉडी में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन बंदा उसकी वजह से टेंशन में आ जाता है। और ख़ास तौर से जो हमारे नौजवान भाई हैं, बच्चे हैं, 20-22 साल के, 18 साल के, 16 साल की एज के हैं, 20 से 25 की एज वाले हैं, जिनके भी शादियां नहीं हुई और जिन्होंने दुनियावी सिस्टम को भी अच्छी तरह से जाना और देखा नहीं, तो वो इस चीज़ को लेके कई बार ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं कि वो ना तो घर पे बता सकते, ना वो किसी को इस चीज़ का जिक्र कर सकते, और वो उसकी वजह से टेंशन में रहते हैं। तो आज मैं एक चीज़ के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में बताने लगा हूँ। बहुत सारे दोस्त जो हैं उनको ये जो अंडकोश होते हैं बॉडी में, ये रब ने एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि ये हमारा शुक्राणु का बैंक होता है, स्पर्म काउंट का एक बैंक होता है, जैसे ब्लड बैंक होते हैं, तो इस तरह से। और इसको बॉडी के जो टेम्परेचर है उससे एक अलग कम लाइट टेम्परेचर चाहिए होता है, तो इसलिए रब ने एक थैली बनाई है और उसको पैक कर दिया है अलग से, और बॉडी से अलग उसको थोड़ा सा लटका दिया है। उसको बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है जी। और एक लैंग्वेज में उसको फोते बोलते हैं, किसी लैंग्वेज में उसको कपूरे भी कहते हैं, और अंडकोश भी उसको कहते हैं, और 2-3 नाम और भी हैं, मुझे उसके पता है, लेकिन थोड़ा सा देहाती लैंग्वेज में उस नाम को लेते हैं, तो मैं उसको कहना मुनासिब नहीं समझता। बाकी समझने वाले इसी से समझ गए होंगे। कपूरे, टेस्टिस, अंडकोश किसको बोलते हैं। हमारा जो पेनिस है, पेनिस से नीचे एक थैली लटकी होती है जिसके अंदर शुक्राणु, स्पर्म काउंट होते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। उसमें कई बार होता है कि बंदे को थोड़ा सा अनकंफर्ट महसूस होता है, दर्द होने लगता है, और ये चीज़ जो है ना, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। कई बार ज़्यादा भारी भरकम काम करने से हो जाता है, रनिंग दौड़ वगैरह लगाने से हो जाता है, एक्सरसाइज करने से भी कभी कभी ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, हमेशा नहीं होती, किसी किसी को हो जाती है। और जो हाइट में लंबे हैं, पतले हैं, अक्सर देखने को आया है कि उन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। और मास्टरबेशन वालों को भी ये कई बार ये हो जाती है, वेरिकोसील। तो उसमें जो नसें होती हैं उनमें थोड़ा सा सूजन जब आ जाती है, बंदा सूजन महसूस करता है, और क्योंकि ये बॉडी से लगे रहते हैं, बंदा इसको टच भी करता है, देखता भी है, तो जब ये प्रॉब्लम आती है, बंदा उसको देख करके महसूस कर लेता है कि ये हो क्या रहा है। नसों में नसें फूल जाती हैं, सूजन आती है, अनकंफर्ट महसूस करता है, दर्द रहता है, तो उसकी वजह से बंदा फिर परेशान होता है। जब ये शुरुआत हो इस प्रॉब्लम की, या फिर बंदे को पता चल जाए कि अभी काफ़ी टाइम से आपने कहीं इसको नहीं दिखाया, तो उसके लिए एक नुस्खा आपको बता रहा हूँ, और इस नुस्खे को आप घर पे लाके यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आसान चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल आसान है और सिंपल है और सस्ती भी हैं। ये नुस्खा आपका 100 रुपये में बन जाएगा, ठीक है। कहीं आप किसी बड़े शहर में, महंगे शहर में, तो वहाँ 200 में बन जाएगा। तो इतना बड़ा भारी नुस्खा नहीं है। और बंदा सोचे कि मैं इसको करूं कैसे, तो देखो भाई, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है जिससे परेशान है, तो उसका सोल्यूशन तो फिर आपको करना पड़ेगा, उसका इलाज। तो अगर आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो जो भाई इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनको वेरिकोसील है और आप अनकंफर्ट महसूस कर रहे हैं, परेशान हैं, किसी को बता भी नहीं सकते, तो आप इस नुस्खे का यूज़ कर लें, ठीक है। इसको कोई आसान, मतलब कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। मैं आपको बता देता हूँ देख करके। और कुछ पेशेंटों को ये मैंने पर्सनली, जिन लोगों ने मुझे बताया था कि प्रॉब्लम है, मैंने उनको व्हाट्सएप पर ये चीज़ें बताई, उनको दिखाई, समझाई, और उन लोगों ने वो नुस्खा बनाया, और रब का शुक्र है कि वो ठीक हैं।
तो आपको ये चीज़ें मैं बता देता हूँ, आपने क्या करना है, कैसे करना है। नंबर एक पेड़ है, जैसे जड़ी बूटी होती है इसी तरह का, तो उसका नाम है निर्गुंडी। उसको निर्गुंड भी बोलते हैं, निर्गुंडी, निर्गुंड। दरअसल हमारे देश में ऐसा है, जब हम थोड़ा सा एरिया स्टेट चेंज करके जाते हैं तो चीज़ों के नाम बदल जाते हैं। तो आपके एरिया में किसी और नाम से जानते हो इसको, तो ये फेमस नाम है। और निर्गुंड, निर्गुंडी। और एक इसको संभालू के नाम से जाना जाता है, संभालू। मैं आपको इसका पेड़ दिखा रहा हूँ। तो ये पंसारी की दुकान जिस पे जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जिनके पास में, तो उनके पास ये चीज़ मिल जाएगी, संभालू। संभालू, निर्गुंडी, निर्गुंड, ये इसका नाम है। ये फोटो भी दिखा रहा हूँ, तो आप पंसारी से जाके इसको ले लें। संभालू के आपने पत्ते लेने हैं 200 ग्राम, ठीक है। बड़ा आसान नुस्खा है, आप इसको भारी भरकम ना समझें, और इसको ध्यान से अगर सुन लेंगे तो आपको मुझसे कोई सवाल ही नहीं पूछना पड़ेगा मैं कैसे यूज़ करूं, क्या करूं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी रहेगा। संभालू के पत्ते लेने हैं आपने 200 ग्राम, ठीक है जी। ये तीनों नाम इसी के हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, निर्गुंड, निर्गुंडी और संभालू भी इसको कहते हैं। तो इसके पत्ते आपने 200 ग्राम लेने हैं। फिर दूसरे नंबर पे आपने लेना है पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, जिसको सेंधा नमक बोलते हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप देख लो अच्छी तरह से, ठीक है मेरे भाई। आप इसको डायरी में नोट कर लो, लिख लो, तीनों चीज़ें ले आना, आसानी से मिल जाएंगी। पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट भी बोलते हैं इसको। सेंधा नमक सिंपल लैंग्वेज सादी भाषा में बोलते हैं। सेंधा नमक आपने लेना है 100 ग्राम, ठीक है जी। और तीसरी चीज़ है अम्बा हल्दी, जो हल्दी हम घरों में सब्जी में डालते हैं, इसी टाइप की होती है, इससे दूसरी होती है थोड़ी सी पहाड़ी हल्दी टाइप की। तो अम्बा हल्दी उसका नाम है, हल्दी। ये आपको 200 ग्राम लेनी है। 3 चीज़ें हो गई, संभालू 200 ग्राम, पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक 100 ग्राम, अम्बा हल्दी 200 ग्राम। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर के आप इसको कूटें, मिक्सी में ग्राइंड ना करें, बल्कि जो खरल होता है, हवन दस्ता होता है, कुंडी होती है, सोटा कुंडी, उसके अंदर इसको कूटें। और कूट करके आपने इसको थोड़ा सा बारीक पाउडर नहीं बनाना, दरदरा रखना है, जैसे तंबाकू होता है ना, बीड़ी सिगरेट में होता है, खैनी तंबाकू होता है थोड़ा मोटा सा, ऐसा इसको दरदरा कूट लें। कूटने के बाद इसको एक डब्बे में बंद करके रख लें। उसके बाद आपको जब इसको यूज़ करना है तो कैसे करना है, सिकाई करनी है आपने इसकी, ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ की सिकाई करते हैं, झराई करते हैं, वो काम करना है। तो आपने 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी आप आग पर, चूल्हे पर, गैस पर चढ़ाएं, लो फ्लेम रखें, और 1 लीटर पानी में आपने ये तीनों मटेरियल को आपने मिक्स कर लेना है। कभी आप बाद में मुझे पूछे कि आपने ये चीज़ तो बताई नहीं, मैं कैसे करूं। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इकट्ठा कूट लें, चाहे अलग अलग कूट के मिक्स कर लें, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लें। तीनों चीज़ों को मिला लेना आपने, निर्गुंडी, संभालू और ये अपना सेंधा नमक और जी अम्बा हल्दी, तीनों को पीस कर मिला लेना। मिलाने के बाद इसके 3 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के उसको धीमी आंच पे, हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे उसको पकाएं, पकने दें। इतना पकाएं कि वो पानी आधा रह जाए। उसके बाद उतार लें और उसमें एक सूती कपड़ा या कोई रुमाल डाल के, कपड़ा डाल के, और उससे हल्के गुनगुने गर्म पानी से आपने उसकी झराई करनी है, सिकाई करनी है। वो कपड़ा भी लगाना है और वो पानी उसके ऊपर डालते रहना, ठीक है। और ये 5 से 10 मिनट रात को सोने के टाइम सिकाई कर लें, सुबह उठ के सिकाई कर लें। 2 टाइम आप इसकी सिकाई करें तो 15 से 20 दिन में आपकी ये जो नसें फूल गई हैं, गुच्छा पड़ गया है, नसों में सूजन है, नसों में दर्द है और गोली ऊपर नीचे हो रही हैं, इस तरह की आपकी जो परेशानी है, ये आपकी 15 से 20 दिन में सिकाई करने से ख़त्म हो जाएगी। हफ्ते में आराम मिल जाए, 1 हफ्ते बाद बंद कर दें। 10 दिन में आराम मिल जाए, 10 दिन बाद बंद कर दें। 20 दिन लगे तो 20 दिन तक आप इसकी सिकाई धीरे धीरे करते रहें। ज़्यादा तेज गर्म पानी ना डालें, नहीं तो नरम स्किन होती है, नरम खाल होती है, वो जल जाएगी, ठीक है। आसपास के एरिया पे भी पानी लगे तो कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिन भाइयों को इस तरह की प्रॉब्लम है वो इस नुस्खे को यूज़ करके अपने इस प्रॉब्लम का समाधान घर पे कर सकते हैं। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की, भारी भरकम पैसे खर्च करने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है दोस्तों। जिन भाइयों को गुप्त रोगों की समस्या है, कोई प्रॉब्लम से है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, हाथ पेनिस पर ज़्यादा चला करके और पेनिस का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो उन भाइयों को कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, स्क्रीन पर नंबर दे दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके
और अपना इंट्रोडक्शन कराएं, परिचय कराएं, तारुफ कराएं, आप कहाँ से कौन बात कर रहे हैं, कितनी उम्र है, क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उसका सलूशन आपको हम बताएंगे, उसका इलाज बताएंगे। अगर आपको रिप्लाई ना आए तो आप मुझे दोबारा मैसेज करके दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपका मेज़बान, आपका भाई हूँ। ठीक है, आप मुझे कोई ऐसा ना समझे कि भाई मुझसे बात करने में कोई मुश्किल है, कोई झिझक है, नहीं। आप बिना किसी उसके टेंशन के, बिना किसी सोच विचार के आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली इस तरह की वीडियोज़, नुस्खे, फार्मूले वो आपको घर बैठे नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें।